अगर मैं आपको कहूं कि किसी ने सीए क्लियर किया है आफ्टर 16 इयर्स ऑफ हार्डवर्क, तो क्या आप भरोसा करोगे? वो भी इंडिया में, वो भी एक लड़की ने। जी हां, ये आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हो आप, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज द रियल स्टोरी। हार्दिक पांड्या ने एक ट्वीट किया था वर्ल्ड कप के बाद कि योर कमबैक शुड बी ग्रेटर देन योर सेटबैक, एंड इफ देयर इज एनी एग्जांपल, एनी हार्दिक पांड्या इन अवर सीए कोचिंग इंडस्ट्री, देन दैट इज नन अदर देन सीए उर्वशी नथवानी। हेलो उर्वशी। हेलो सर। हेलो। तो ये है वो अजूबा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और इन्होंने अपना सीए क्लियर किया है आफ्टर 16 इयर्स ऑफ हार्डवर्क। 2008 सीपीटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। एंड 2024 मई में शी इज नाउ सीए उर्वशी नथवानी। जी हाँ, रिस्पेक्ट के साथ नाम लेना चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, तो उर्वशी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आप पहले तो बताइए कि उस दिन पे जब रिजल्ट आया तो कैसी फीलिंग थी आपको? उस दिन पर तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था कि मेरे भाई का वेडिंग फंक्शन नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा था, तो अगले दिन मैं तो मेहंदी लगवा रही थी और रिजल्ट आया तो मैंने सोचा अभी देखना नहीं है, क्योंकि हाथ में मेहंदी लग रही थी। तो भाई ने रिजल्ट देखा ना, तो उसने चिल्लाया तो सामने में मुझे समझ आ गया कि ओके रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तभी इतना चिल्ला रहा है। तो मैंने भी चिल्ला दिया, तो मॉम को लगा कि शायद ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए दोनों चिल्ला रहे थे। वो दिन की फीलिंग तो एक्सप्रेस ही नहीं हो सकती, इतनी क्योंकि वो बिलीव ही नहीं हो रहा था। इतने साल से कांस्टेंट फेलियर, तो वो सक्सेस आया, वो बिलीव के बाहर ही था कि नहीं, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं पास हो गई। नहीं, वन ऑफ द रीजन लोग रैंकर्स का इंटरव्यू लेते हैं, यहां से इंटरव्यू लेते हैं, वहां से इंटरव्यू लेते हैं। वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम टेकिंग दिस इंटरव्यू इज कि अगर आप सीए की जर्नी में अटक रहे हो, ऑलराइट, आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ बिगर मेंटर देन सीए उर्वशी नथवानी टू टेल यू दैट हाउ टू मूव अहेड एंड कैसे वो फेलियर्स को पीछे रख के आगे बढ़ना है। सो उर्वशी, शुरू से शुरुआत करते हैं। सो 2008 में जब आपने सीपीटी क्लियर किया, तब आप एकदम ऐसे बडिंग और एकदम ऐसे फुल ऑफ एनर्जी रहोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? यस, एग्जैक्टली। वो पहली अटेम्प्ट में ही, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 100 मार्क की, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो ऐसा लगा कि ठीक है, चलो सीए जर्नी स्टार्ट हो गई, तो ऐसे ही चल गया कि नहीं, हो गया स्टार्ट। उसके बाद फिर आपने पढ़ाई की एंड देन आईपीसीसी। यस, मेरे टाइम पे आईपीसीसी में से आईपीसीसी उसी साल कन्वर्ट हो रहा था, तो मेरा वो पहला अटेम्प्ट आईपीसीसी का भी पहला अटेम्प्ट बराबर 2009 में कन्वर्ट हो रहा था। हाँ, तो मैंने वो आईपीसीसी दिया। आईपीसीसी में भी मेरा पहले 4 अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया। करेक्ट। फिर बाद में फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। पर ये जो मोमेंट था, ये 4 अटेम्प्ट जब गए आपके, तो हर अटेम्प्ट में आप पढ़ाई करते थे? हाँ, हर अटेम्प्ट में वही, ऐसे ही कैसे किसी भी अटेम्प्ट में मैंने ऐसा ड्रॉप लिया, ऐसा कुछ नहीं था। हर अटेम्प्ट में फेल का रिजल्ट आया, एक वीक गया, फिर से पढ़ाई, फिर से शुरू। तो हमेशा क्या होता है कि जब फर्स्ट फेलियर आता है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। यस, एग्जैक्टली। तो वो वहां से आपने मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग किया? कि बिकॉज आई थिंक वहां से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ। हाँ। वहां पे आपने खुद को कैसे बढ़ाया कि नहीं भाई ठीक है, विल मूव अहेड? नहीं, वो क्या है ना कि फैमिली में वैसे कोई सीए है नहीं मेरी फैमिली में, तो लेकिन फैमिली को, मेरे मम्मी पापा भाई सबको पता था कि ओके सीए में अटेम्प्ट लगता है, तो उन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। उन्होंने ही कहा कि नहीं, होता है, सीए का मतलब कम अगेन, हो जाएगा, वापस से एग्जाम दे, हो जाएगा। तो मेंटल सपोर्ट मुझे खुद से नहीं जनरेट हुआ, वो फैमिली सपोर्ट की वजह से हुआ। करेक्ट। फैमिली सपोर्ट इज सुपर्ब। आई मीन, आई मस्ट से, मैंने मुंबई में, बैंगलोर में स्टोरी सुनी हुई है, कि हम बच्चियों को पुश करते हैं कि आगे बढ़ो, ये पढ़ो, बिकॉज खर्चे निकालने हैं, एक्सपेंसेस है। बट लेट मी टेल यू, उर्वशी नथवानी इज फ्रॉम राजकोट, गुजरात, एंड राजकोट इज अ वेरी लाइवली सिटी। और वहां पे, और ऐसा भी नहीं है कि उनके फैमिली में अगर ये सीए क्लियर नहीं होते तो फिर फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था। इनका बिजनेस बैकग्राउंड है, फैमिली वेल सेटल्ड है। तो मतलब फिर भी फैमिली का ये मोटिवेशन रहना कि आपको क्लियर करवाना है सीए, क्लियर करवाना है सीए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर फैमिली फॉर दैट। नहीं, वो क्या हुआ ना, मैं जब स्कूल में थी, मेरा 8th स्टैंडर्ड में, तब मेरे अंकल, वो भी फई के देर, हाँ, वो क्लियर हुए सीए। तब मुझे पता चला, फैमिली में ऐसे एजुकेशन के लिए कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, वो सीए हुआ तो मुझे पता चला कि ऐसे पढ़ के भी ऐसे कुछ होता है। Correct. तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे सीए करना है। That is superb. और मैं गुजराती मीडियम से पढ़ी हूँ पूरा का पूरा, तो इसलिए क्या था, तभी तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्पेलिंग भी मुझे नहीं पता था, मैंने वो सीखा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब से मेरा ड्रीम था कि मुझे सीए करना है, और वो फैमिली को पता था कि इसको करना है, तो इसके पास से करवाना ही। ये आपने गुजराती मीडियम की बात की, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे हॉस्टल में दोस्त था जो गुजराती मीडियम से था। मैं हमेशा इनको कहता हूँ, जो अदर देन इंग्लिश मीडियम वाले, उनको
कि यार जो अदर देन इंग्लिश मीडियम वाले ना, मुझे उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत है। पहले तो मदर टंग में पढ़ाई की उन्होंने, तो इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाया। सेकेंडली, अदर देन इंग्लिश मीडियम वालों को एक प्रॉब्लम होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं रहते, तो इसलिए वो लोग बहुत ध्यान से वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वर्ड्स का पढ़ना। तो अगर आप एग्जाम का पेपर देखो, तो जो अदर देन इंग्लिश मीडियम वाले ने लिखा होता है, दैट इज मच बेटर देन व्हाट द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट राइट्स। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। क्यों है कि हमको उसका सिनोनिम्स पता ही नहीं है, हमने जो पढ़ा है वही याद है, तो मेहनत भी आप इतनी करते हो। ऑलराइट, तो ये जो 4 अटेम्प्ट गए, फिर आपने ग्रुप 1 क्लियर किया, ग्रुप 1 क्लियर किया, फिर मेरा आर्टिकलशिप का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने सेकंड ग्रुप का अटेम्प्ट दिया, तो मुझे ऑडिट में एग्जामिनेशन था 64। सुपर। फिर लेकिन वो सेकंड ग्रुप निकला नहीं था, लेकिन ऑडिट में एग्जामिनेशन था, इसलिए थोड़ा ऐसा मोटिवेशन रहा कि नहीं अभी तो हो ही जाएगा, क्योंकि आईपीसीसी में 3 पेपर रहते थे। करेक्ट। एक का तो निकल गया, अभी 2 पेपर बाकी था, तो वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया आईपीसीसी। तो ये कौन सा ईयर में क्लियर हुआ है? मेरा हुआ 2012 मई 2012, मई नवंबर, व्हाट हाँ, मई 12 में। हाँ, माय गॉड, दिस इज सुपर। उसके बाद फिर फाइनल से की जर्नी स्टार्ट, वो चालू हुई मई 14 से। करेक्ट। मई 14 वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, मई 14 से स्टार्ट हुआ, एक भी ड्रॉप नहीं लिया, कुछ भी नहीं। ग्रांड ओल्ड कोर्स और फिर न्यू कोर्स सब कुछ देखा हुआ है, इसका से लेके सब कुछ जो लाइन में आया। एएस था, एनडीएस हुआ, पहले सर्विस टैक्स कस्टम्स वो था, फिर जीएसटी आया, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये जब फाइनल ईयर में कोई एक अटेम्प्ट फेल होता है तो वो भी दुख होता है, पर ऐसा होता है कि ठीक है चलो फाइनल ईयर है तो एक आधा अटेम्प्ट लग जाता है। फिर सेकंड अटेम्प्ट आता है, फिर वो फेल होते हैं तो थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है इंसान। तो और आप ऑलरेडी 4-5 साल सीए को तब तक दे चुके थे। एग्जैक्टली। तो फिर वो मोमेंट में कैसे संभाला आपने, क्या थॉट्स आ रहे थे? ऑब्वियसली देखो सब कुछ इस वक्त आप क्लियर हो चुके तो सब रोजी कोजी लगता है, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ डार्क फेज आया होगा। बहुत ज्यादा, वो डार्क फेज बहुत लंबा चला था, लेकिन मैं बोलूंगी कि मैं सीए हुई नहीं हूँ, मुझे सीए बनाया है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट कर करके क्योंकि मैं हर बार बोलती थी अभी छोड़ दूंगी, अभी नहीं हो रहा है मुझसे, अभी छोड़ दूंगी। और ऐसा कोई आपके फैमिली में आपके ऊपर अर्न करने का प्रेशर भी नहीं था? कोई नहीं था। अगर आप वो वाला रास्ता, इजी रास्ता भी ले सकते थे कि छोड़ दो, कहीं मस्त शादी करके बैठ जाओ, एंजॉय करो लाइफ और आगे बढ़ो। लेकिन वो मेरा ड्रीम था ना, वो फैमिली को पता था कि इसको बनना है सीए। अगर ये नहीं हुई सीए तो इसका रिग्रेट बहुत लंबा चलेगा, एंड मे बी दैट फ्रस्ट्रेशन लाइफ के एंड तक रहेगा। सो इसलिए उसको पता था कि इसका ये तो नहीं हुआ ना, तो इसका वो बहुत लंबा चलेगा रिग्रेट, और मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं तो फिर अटेम्प्ट ही सही। लेकिन हम बोथ ऑफ अस आर गुजरातीज एंड बोथ ऑफ अस बिलोंग टू द सेम कास्ट आल्सो, लोहाना। तो हमारे कास्ट कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम रहता है कि एक एज क्रॉस हो जाने के बाद फिर लोग शादी का पूछने लगते हैं, ये करते हैं। तो वो चीज को आपकी फैमिली ने किस तरीके से हैंडल किया? बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है। मैं सब पेरेंट्स को ही बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा इंकरेज कीजिए अपनी बच्चियों को। देखिए आपके सामने सक्सेसफुल अभी बच्ची है, और जब ये आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो अब जो उनका सेकंड हाफ होगा लाइफ का, इट विल बी अमेजिंग। तो ये क्या मतलब ये चीजों कैसे डील किया? ऐसा नहीं था कि मेरे फैमिली के या मुझे भी प्रेशर लो है, वो प्रेशर मेरे तक नहीं आया कभी भी। वो प्रेशर मेरे मम्मी पापा ने, वो पहले ही दीवार बन के खड़े थे कि बाहर से तो प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर मुझे कभी भी नहीं फील करवाया गया कि तुम्हारी एज हो गई है, चलो शादी कर लो, अब पढ़ना तो चलता रहेगा, इतनी साल फेल। वो भी सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना। कितनों ने कहा इतने साल फेल ही तो हो रहे हो, नहीं होगा क्लियर, छोड़ दो। नहीं है, तुम्हारी कुंडली में ही नहीं है कि तुम सीए बनोगे। हाँ, कुंडली में नहीं है कि सीए होगी। करेक्ट। एक ही डिग्री है, बीकॉम हो गया, तो एक ही डिग्री का बोला, तो मैंने साथ में फिर एलएलबी स्टार्ट किया। तो मैंने एलएलबी, तो वो मिथ तो टूट गया कि एक ही डिग्री नहीं है, 2 डिग्री तो अभी भी है मेरे पास। तो ओके फाइन, 1 डिग्री नहीं है तो अभी 3 डिग्री है। बीकॉम एलएलबी, हाँ बीकॉम एलएलबी। देखो थोड़े दिनों पहले तक आप सीए की लेकर रहे थे, अभी 3 डिग्री है अभी। हाँ, वो भी सुना था कि नहीं होएगा, कुंडली में है ही नहीं, एक ही डिग्री मिलेगी और बीकॉम तो तेरा हो गया, अभी कुछ नहीं होएगा। करेक्ट। लेकिन वो प्रेशर था, वो पढ़ाई का, फेलियर का, शादी का, सब प्रेशर, लेकिन वो मुझ तक कभी नहीं आया। और ये आजू बाजू में जो एक फैमिली एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, जो फ्रेंड्स का एस्पेक्ट होता है, धीरे धीरे फ्रेंड्स छूटते जाते हैं वो टाइम पे। तो फिर वो आपके फ्रेंड्स का कैसा रवैया था आपकी तरफ, और आप किस तरीके से उसको डील करते थे? आपको कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि मैं नहीं जाऊंगी? हाँ, होता था, ये वाला होता था। मैं पहले लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी, तो क्या होता था, फिर मैं लाइब्रेरी में जाती थी ना, तो मुझे जनरेशन गैप फील होने लगा, क्योंकि वो लोग आर्टिकलशिप की बात कर रहे थे। आर्टिकलशिप मैंने किए हुए बरसों निकल गए थे, तो वो लोग जीएसटी आर्टिकलशिप में ये। फिर मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है, मैंने जॉब भी स्टार्ट किया था, और जॉब करने के बाद भी मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी। तभी मेरे सर ने मुझे बोला था
कि अगर छोड़ दोगी तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, अगर चालू रखोगी तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा, और वो हो जाता है उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस लेवल इज डिफरेंट। यस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल जब गिरता है तो इतना डार्क फेज आता है कि साथ में अगर कोई मेरे साथ होती थी, मेरी मम्मी हमेशा, मैं जब भी पढ़ाई करती थी मेरी मम्मी हमेशा मेरे पास में बैठती थी। कुछ काम नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं, खुद घर का जब काम खत्म हो जाता था आके मेरे पास में बैठती थी, कुछ अपने हिसाब से पढ़ती थी कि कुछ मोबाइल देख लिया, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बैठती थी हमेशा मेरे बाजू में। मैं कमरे में कभी भी अकेली नहीं रही। तो हम गुजरातियों का थोड़ा सोशल लाइफ भी होता है, बहुत ज्यादा होता है, फंक्शंस होते हैं, ये होते हैं, तो मुझे अभी भी वो चीज में बहुत अमेजिंग लग रहा है ये चीज, एंड आई रियली रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स के पैर एक दिन तो मैं छूने जरूर आऊंगा कि इतना सोशल लाइफ हो जाए के बाद भी अपने कान को बंद रखना और आप तक प्रेशर ना आने देना, बिकॉज जरूर आजू बाजू लोग पोक तो कर रहे होंगे कि छुड़वा दो, इसको भी वैसे भी कमा के कहाँ जाना है, क्या करना। हाँ, वो तो होता ही है कि सब लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होता था कि कभी हम सातम आठम में घूमने चले गए कि किसी मैरिज फंक्शन में जाना है, तो मैं नहीं जाती थी तो मेरा भाई भी बोलता था कि मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी पापा नहीं जाएगा तो वो लोग तो चलेंगे तुम्हें, कि लेकिन मैं गया तो तुम्हें फोमो फीलिंग होगा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरा भाई मेरे जितनी एज के होने के बावजूद वो नहीं जाता था फंक्शन में, मेरी वजह से। वो घर में बोर होता बैठता था, लेकिन वो नहीं जाता था क्योंकि मुझे ऐसा ना फील हो कि मैंने वो मिस कर दिया। नहीं, सुपर सुपर। और ये मतलब ये चीज, ये जो आप पढ़ाई कैसे करते हो, चलो लेट अस टॉक अबाउट दैट, कि ये फेज में आपको वही बुक्स वापस देखनी है या करना है, तो आप पढ़ाई में कैसे करते थे? आप पूरा दिन पढ़ते रहते थे कि आप थोड़ा गैप लेते थे? व्हाट हाउ यू यूज्ड टू डू इट? नहीं, पूरा दिन बुक छोड़ने का मन इसलिए नहीं कर रहा था कि ऐसा लगता था कि अगर छोड़ दूंगी और वो पढ़ना छूट जाएगा तो फिर एग्जाम में, क्योंकि इतनी सारी फेलियर के बाद बुक छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। खाने के लिए गई, फिर वापस आके बैठ गई। ऐसा नहीं है कि पढ़ रही हूँ तो पूरा आउटपुट आ ही रहा है, आउटपुट नहीं रहा है फिर भी मैं बुक को तो छोड़ ही नहीं रही। यस, काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनके शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, जिन्होंने इंटर सीए किया करके छोड़ दिया है। तो आई वुड लाइक टू से कि आप सीखिए इनसे, थोड़ा पुश करिए खुद को और थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहिए, मे बी ये डिग्री हो जाएगी क्लियर। करेक्ट, हाँ, हो जाता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो डार्क फेज निकालना फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता वो। करेक्ट। और ये अब जो आप क्लियर कर चुके हो, तो ये एक आप पहले तो आप अपना ये जो एज को लेकर आपके दिमाग में, आई वुड लाइक टू एडवाइस प्लीज रिमूव इट करें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प जब मरेंगे तो वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए कहलाएंगे, और अब ओबामा जब मरेंगे तो वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहलाएंगे, जबकि ओबामा बिकेम आई थिंक 54-55 इयर्स एंड डोनाल्ड ट्रम्प एट द एज ऑफ 75 इयर्स और सो इट्स ओके। सबका अपना अपना एक टाइम जोन होता है। ऑलराइट, आपका खराब टाइम गया, फैमिली सपोर्ट की वजह से थोड़ा कम कष्ट हुआ, एंड अब आप लाइफ खुल के जीने वाले हो, सो यू आर जस्ट यंग, गेटिंग यंगर एंड यंगर, नॉट गेटिंग ओल्डर। सो टेल मी नाउ व्हाट आर योर प्लान्स अभी आगे जाके? मैंने कैंपस के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, और तो मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7-8 अटेम्प्ट में क्लियर हुए, तो उनको भी ऑफर्स आ रहे हैं। सो आई वुड से दैट अब आपकी जब ऑफर आएगी, और आएगी जरूर आएगी, अब आपकी जब ऑफर आएगी और आप जब आगे बढ़ोगे, करेक्ट, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो भी हम अपडेट देंगे इनको कि इतने साल के बाद भी ऑफर्स आती है, सब कुछ होता है। Anything that you would like to say, personally to the people who are not getting cleared and you are not, when they are not able to motivate themselves, what would you like to say to them? मैंने ना, वो मुझे मोटिवेशन नहीं आता, तो स्टडी ब्लॉग जो लोग डालते रहता है ना, वो लोग अपने व्यूज के लिए डालते हैं, कुछ भी हो, लेकिन वो मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, वो लोग पढ़ रहे, वो क्या लाइब्रेरी में जा नहीं रहे क्योंकि वहां पर जनरेशन गैप फील हो रहा है, वो डर लग रहा है कि इन लोगों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है करके, तो लाइब्रेरी जा नहीं रही हूँ, अकेले पढ़ रही हूँ, अकेले पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं ना स्टडी ब्लॉग देखती थी कि ये लोग पढ़ रहे, हो जाएगा करके। तो ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो मांगो सामने से कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मिल जाता है सपोर्ट, ऐसा नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, तो मैं बोल रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बैठो मेरे बाजू में, मेरे से आज नहीं हो रहा है। So it is better to communicate, सब दिल के अंदर भर के मत रखो। हाँ, मैं फ्रेंड से भी बात कर लेती थी, आज नहीं पढ़ाई का दिल हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो चलो बाहर मिल लेते हैं, कुछ ऐसा करके फिर वो 1-2 घंटा निकल जाता है ना, तो फिर वापस से पढ़ाई हो जाती है। इट इज ओके, अगर दिल ना करे तो नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज मांगो, जो अपने लोग हैं उससे मांगो, वो लोग हमेशा आपके लिए रहते हैं कि आपको हेल्प करने। मैंने प्रज्ञेश सर से कितनी बार हेल्प मांगी है, एग्जैक्टली एग्जाम के पहले दिन मेरा ना एसएफएम में एग्जामिनेशन 2 अटेम्प्ट से चल रहा था,
तो मेरा 3 दिन 4 दिन का गैप रहता था, तो एग्जाम के एग्जैक्ट अगले दिन मैं फोन करके बोलती थी ये भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं रहता है सर, क्या करूं मैं, कहां से शुरू कहां से करूं, वैसे क्वेश्चन मैंने सर से पूछे हैं और उसका भी रिप्लाई मुझे तुरंत मिला है। तो आज जिनसे आप मांग सकते हो बिंदास मदद मांग लो, और एक बार कोई ना करे तो 2 बार मांगो, 2 बार मांग लो, उसमें नहीं सर पाने का, बेशर्म हो जाओ अगर सीए क्लियर करना है तो वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, वो ऊपर वाला है, वो आपको ऊपर वाला मदद करे, कोई नहीं करेगा तो ऊपर वाला तो मदद करेगा, वहां से वो भेज देगा, आपको लगेगा कि ये ठीक है उसने अरेंज किया है, मिल जाती है मदद। लेकिन वो दिल में मत रखो, किसी से भी मांग लो, मदद मिल जाती है। मैंने तो सर से भी कितनी बार मदद मांगी है कि नहीं हो रहा है सर मेरे से। मैंने एग्जाम के अगले दिन कारों की लिमिट पूछी थी सर से कि मेरा भूल गया हूँ, अभी मुझे पेज नहीं खोलना है, आप बता दो कारों की लिमिट क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने सर से भी किया है, तो वो करते हैं हेल्प, तो हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप दैट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू मोटिवेट्स एवरीवन। और मैं खास करके फैमिली मेंबर से बोलना चाहूंगा, सीए कोर्स कोई नॉर्मल बीकॉम कोर्स नहीं है। आप कृपया करके प्लीज अपने अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एक बार सीए क्लियर हो गए तो कैश काउ है बॉस, ठीक है। तो घर पे भरने वाली है बैंक बैलेंस और रिस्पेक्ट मिलने वाला है जबरदस्त। कैसा रिस्पेक्ट है अभी सब जगह पे? अभी वैसे तो था ही, बट हाँ, अब लेकिन अब वो है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोग मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं सीए साहब, मैं नहीं बोलो, मुझसे नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, इतने साल नहीं सुना है ना, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इतना सारा रिस्पेक्ट है। राइट, सो सी रिस्पेक्ट इज देयर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं है। अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगे भी है, सो लेट यू बी नोन बाय योर कमबैक स्टोरी, ऑलराइट, एंड नॉट द सेटबैक स्टोरी। So thank you उर्वशी फॉर दिस टाइम एंड आई रियली वुड लाइक टू अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं इनको आपके साथ कांटेक्ट कराऊंगा कभी कुछ हेल्प मोटिवेशन थोड़ा चाहिए तो। कभी भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी क्योंकि मैं अवेलेबल ही रहती हूँ। उर्वशी नथवानी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।